तो आज यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे हम। तो प्रॉब्लम्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू एल एन टेन एक्स डी एक्स। तो आपका मन करे तो आप सिंपल जैसे बाई पार्ट्स आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के करते थे, यूजुअल मेथड यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डी आई रूल की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आप इस मेथड के साथ भी काफी फैमिलियर हो जाएं। तो यहाँ पे उस फंक्शन को मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएट करने। डेफिनेटली जो फर्स्ट फंक्शन होगा यहाँ पे आइलैट रूल के अकॉर्डिंग वो ये आएगा। दिस इज सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है वो डी यानी फर्स्ट फंक्शन, और यहाँ पे वो फंक्शन है उसे इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे आप प्लस साइन लिखेंगे, और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था यहाँ पे एल एन टेन एक्स आएगा, और यहाँ पे उस फंक्शन को लिखेंगे जिसे इंटीग्रेट करना है, यानी सेकंड फंक्शन अपना रहेगा एल एन टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा। तो ये 1/tan x इंटू सिकेंट स्क्वायर एक्स यानी सिकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन tan x आएगा, और साइन का इंटीग्रल बेसिकली माइनस कॉस एक्स होएगा। अब आगे आपको नहीं बढ़ना है क्योंकि यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करो बहुत एक्सपांड कर जाएगा, तो आपको पता चल गया। तो डी आई रूल के अकॉर्डिंग आप इनको डायगोनल वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके बाद आपको फाइनली क्या करने हैं, आपको इससे मल्टीप्लाई करना है इनको इसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत ही आसान सी बात है, यानी जो अपना इंटीग्रेशन आई होगा, यहाँ से आई की वैल्यू आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। आई इक्वल्स माइनस कॉस एक्स इंटू एल एन टेंजेंट एक्स, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे, राइट। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा ये साइन अपॉन कॉस होगा, इसको मल्टीप्लाई करके इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल मल्टीप्लाई करके जो आता है उसे इंटीग्रेट करना होता था। तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक एक्स डी एक्स। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट कोसेक एक्स, ये आपको पता है बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन आता है, यानी आई इक्वल्स, अपना फाइनल आंसर है माइनस कॉस एक्स इंटू एल एन टेंजेंट एक्स, और कोसेक का बेसिकली होता है माइनस एल एन। आप इसको वैसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट मैं यहीं पे लिख देता हूँ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज सी। अगर आप इसे cos और sin में पुट करते हैं तो 1 प्लस कॉस बेसिकली कितना होगा 2 cos बाय थीटा बाय 2 लाइक दिस, और sin x कितना होगा 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। तो बेसिकली इसको आप ln cot x बाय 2 भी लिख सकते थे, बट ठीक है आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं सर। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इसको आप सीधे तो इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे, तो यहाँ भी हम बाई पार्ट्स ही यूज करेंगे। डेफिनेटली रूल के अकॉर्डिंग अपना जो सेकंड फंक्शन होगा 1 हो जाएगा, और फर्स्ट फंक्शन ये एल वाला फंक्शन है। तो फिर से डी आई रूल में यूज करूंगा यहाँ पे। तो जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना उसको प्लस साइन के साथ लिखना होता था, तो यहाँ पे प्लस आप इस फंक्शन को लिख लीजिए एल एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। नाउ इंटीग्रल ऑफ 1 इज बेसिकली, अब सॉरी यहाँ पे अब आपको सेकेंड फंक्शन लिखना है, इसके बाद हम वो प्रोसेस करेंगे डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करने का। माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और होल डिवीजन में आएगा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, और इसका इंटीग्रेशन बेसिकली एक्स हो जाएगा। अब फाइनली हमें अपना आंसर लिखना है, तो आई इक्वल्स क्या होगा, आप डायगोनल वाइज से मल्टीप्लाई करेंगे और रो वाइज इनको मल्टीप्लाई करके तुम्हें इंटीग्रेट करना है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स एल एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस
फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करोगे तो ये x और x तो कट जाएगा, तो -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, 1/2 का बेसिकली इंटीग्रेशन x/2 होगा। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिखते हैं x ln स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। आप सिंपली बाई पार्ट्स यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे -x/2 होगा प्लस हाफ टेंजेंट इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। यहाँ पे पहले लॉग को सिंपलेस्ट फॉर्म बदल लेते हैं, तो ये i इक्वल्स इंटीग्रल, इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म बदलेंगे तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में x रेज़ टू दी पावर 4 होगा। यहाँ पे ln 1 प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चे रहेगा dx, राइट। अब आपका मन करे इस x रेज़ टू दी पावर 4 जो लिखा हुआ है, इसको मैं इस रूट के अंदर भेजूं, या यहां से कुछ जुगाड़ लगाते हैं। एक काम करते हैं, ये जो 1 प्लस 1/x स्क्वायर लिखा गया है, अगर इसको कुछ लेट करते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करने पे थोड़ा सा फायदा हमें मिल सकता है, राइट। चलिए तो इसको लेट कर लेते हैं। लेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू t. So now you can write it like -2 upon x cube dx equals dt, right? So dx upon x cube को बेसिकली -dt/2 से रिप्लेस कर देता है, तो ये बहुत ही आसान सा इंटीग्रल बन जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली एक्स क्यूब तो इसके साथ चला गया, यानी यहाँ से मैंने एक x यहाँ पे रखा और क्यूब को इसके पास भेज दिया, तो dx/x क्यूब को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, -dt/2, और x को यहाँ अंदर भेजेंगे रूट के, तो ये बन के आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे ln t माइनस dt/2, -1/2 बाहर आएगा और यहाँ पे dt आ जाएगा, और इसकी वैल्यू √2 के बराबर होगी, तो यानी √t के बराबर -1/2, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ t ln t dt. Now I think you can use di rule very easily, right? आप इसको बहुत ही प्यार से इंटीग्रेट कर पाओगे। तो किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, नो डाउट भाई इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे मैं di रूल यूज कर देता हूँ, d and i। तो यहाँ पे मैंने इसे डिफरेंशिएट करना है, ln t लिखा, यहाँ पे √t लिखा, यानी t पे पावर 1/2, यहाँ प्लस साइन। अब बच्चे ln t का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाई t, और इसका इंटीग्रेशन t रेज़ टू दी पावर 3/2 और यहाँ पे अपॉन 3/2। अब आप डायगोनल बेसिस पे मल्टीप्लाई करके बहुत इजीली लिख सकते हैं इसे, ठीक है। यानी इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल आउटकम लिखने के लिए, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आप इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं फाइनल स्टेप लिख देता हूँ। तो जो अपना फाइनल स्टेप होगा दैट विल बी -1 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 3 t रेज़ टू दी पावर 3/2 ln t, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे तो ये -2/3 तो आएगा -2/3, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो √t dt बन जाएगा, यानी t पे पावर 1/2 का इंटीग्रल। अब मुझे तो आप बहुत ही प्यार से इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे
तो फाइनल यहाँ पे आउटकम मैं लिख देता हूँ। तो आई इक्वल्स क्या बन के आएगा, टी की वैल्यू अब बाद में क्या पुट करोगे, 1 + 1/x², राइट। तो ये आप 1/2 वगैरह मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो यहाँ पे आएगा -1/3 t⁻³ ln t, और ये 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई 1/3 आएगा, और t पे पावर 1/2 का इंटीग्रल t पे पावर 3/2 अपॉन 3/2 होगा, यानी यहाँ पे 2/9 आ जाएगा, प्लस 2/9 t⁻³/2, राइट। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c। अब फाइनली किसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे t की वैल्यू आप ये पुट कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसे भी पहले थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लिया जाए करने से पहले। तो आप i इक्वल्स लिख सकते हो इंटीग्रल x ln 1 + x - ln x। भाई पिछले वाले एग्जांपल में मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले से लिखा था तो स्पेस कम था। यहाँ पे आप t की वैल्यू पुट कर लेंगे 1 + 1/x², राइट। तो वही आपका फाइनल आउटकम हो जाएगा, -ln x dx। होपफुली अभी बहुत इजी प्रॉब्लम आपके लिए हो गया। यानी इस इंटीग्रल i को आप दो इंटीग्रल में x लिख रहे हैं, यहाँ पे x ln 1 + x माइनस इंटीग्रल और अब आप यहाँ पे बाई पार्ट्स लगा सकते हैं, ठीक है। अब इनमें इंडिविजुअल पे आप बाई पार्ट्स लगा लो या DI रूल, जैसे भी आप करते हो वैसे कर लो, ठीक है। तो मैं इसके लिए अलग से DI रूल लगा लेता हूँ। एक्चुअली DI रूल से थोड़ी सी जल्दी हो जाती है, और मैंने पिछले वीडियो में बता भी दिया था DI रूल कोई अलग रूल नहीं है। यहाँ भी DI रूल लगाएंगे। तो जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है उसको यहाँ प्लस साइन के साथ लिखना होता है, लिख लेते हैं प्लस इंटीग्रेट इसको करना है, इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे 1/, राइट। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, x²/। तो इसके इंटीग्रल में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसका नाम रख लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इंटीग्रल इज I1 एंड दिस इज I2। I2 में शायद कम मेहनत करनी पड़े, तो यहाँ पे भी प्लस ln x माइनस 1/x और यहाँ पे x²/2। तो I2 और I1 आप बहुत जल्दी लिख पाएंगे, पहले I1 लिख लेते हैं। तो I1 की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके आप इंटीग्रेट करेंगे, राइट। ये आप सिंपली जैसे बाई पार्ट्स करते हो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ln 1 + x × x²/2, और यहाँ पे आपके पास आएगा -x²/2 1 + x। तो माइनस इंटीग्रल x²/1 + x और 1/2 इधर आएगा। अब बेसिकली हमें ये इंटीग्रेट करना है, राइट। ये तो अपने पास I1 की वैल्यू है। आगे लिखने से पहले थोड़ा सा I2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इनको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना होगा। I2 बहुत जल्दी निकल जाएगा, पहले I1 ही कैलकुलेट कर। तो I1 कैसे कंप्यूट किया जाए आगे, यहां से हम क्या कर सकते हैं, x² / 1 + x, राइट। यहाँ पे x²/2 आया था, और अगर मैं +1 और -1 करूं तो शायद कम फायदा हो यहाँ पे कि इसको फर्दर इंटीग्रेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, और अगर इसको मल्टीप्लाई करके हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करें तो बहुत ही इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। इसी में दिक्कत आ रही है।
और मैं अभी कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह यूज करना नहीं चाहता हूँ। तो एक काम करो, यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर ज्यादा एक काम करते हैं। वैसे ये बात मैं ज्यादा डिटेल में पार्शियल फ्रैक्शन में करवाऊंगा, अभी इसको आप यूज करो। हम इसमें डिवीजन करते हैं, राइट। तो ये x टाइम्स जाएगा डिवीजन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस एक्स आएगा। यानी आप एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स माइनस एक्स लिख सकते हैं, राइट। तो I1 इंटीग्रल बहुत आराम से आप लिख पाओगे, ln 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस हाफ। तो यहाँ पे हमने ये हरकत करी, एक्स स्क्वायर को इन टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स एंड एक्स लिख लिया। इट इज 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स dx अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट। अब ये बहुत ही इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 1 प्लस एक्स, यहाँ पे 1 प्लस एक्स कैंसिल होगा, x का इंटीग्रल लिखना है तो इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे प्लस 1 बाई 2, यहाँ पे x केवल बचेगा, यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 1 कर देंगे, राइट। मैं सीधा इंटीग्रेट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये आएगा आपके पास x डिवाइडेड बाई 2, x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बाई 2 ln प्लस c। ये तो I1 की वैल्यू आ गई, ऐसी I2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो I2 के लिए हम यहाँ चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनको मल्टीप्लाई करके हम इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, यानी यहाँ पे आएगा ln x स्क्वायर बाई 2 माइनस, जब मल्टीप्लाई करें तो x कट जाएगा, x बाई 2 बचेगा, यानी x स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे x स्क्वायर बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज सम c नॉट। तो आप I1 माइनस I2 करेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।